हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आकांक्षा और अनन्या दोनों के बीच में बहुत सारी कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद कि दोनों का ही मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और इन सब चीज़ों के बाद मन में जो सारा है वो सोचती है कि नहीं, मुझे इस बारे में आकांक्षा के साथ बात करनी होगी, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। तो वो ये सोच के अपने मन में डिसाइड कर लेती हैं कि वो बात करेंगी आकांक्षा के साथ। तकरीबन 2 से 3 इनके जो लेक्चर्स होते हैं गुज़रते हैं। उसके बाद इनको एक ब्रेक मिलता है, और उस ब्रेक में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो ग्राउंड में चले जाते हैं, कुछ बच्चे कैफ़ेटेरिया में चले जाते हैं, और लास्ट में कुछ बच्चे ही बचते हैं जो कि 1 बाय 1 करके निकल भी रहे होते हैं। उनमें से एक ग्रुप जो होता है त्रिशा का भी होता है। तो त्रिशा जो होती हैं वो उस रूम से निकलने से पहले आकांक्षा की तरफ देखती है और कहती है कि आकांक्षा, तुम नहीं चल रही हो क्या? कहती कि नहीं, मुझे एक्चुअली ना टीचर से काम है कुछ। तो उस टीचर का नाम लेती है और वो कहती है कि मुझे काम है कुछ, एंड कुछ नोट्स के बारे में उनके साथ डिस्कस करना था। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं बैठ के पहले तो मैं उन टीचर से मिल लूँ, देन बैठ के उन नोट्स को बना लूँ। तो त्रिशा कहती है कि यार, लेकिन तुम नहीं जाओगी, तुम सच बोलो, तुम मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम ऐसा नहीं करोगे प्लीज़। अगर तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो त्रिशा जब ये बोलने लगती हैं तो आकांक्षा कहती है कि त्रिशा, मैंने तुम्हें मना थोड़ी ना किया है बाबा, प्लीज़ तुम जाओ ना। एंड आई प्रॉमिस, अगर टाइम बचता है तो मैं डेफिनेटली तुम लोगों के पास आ जाऊँगी, तो प्लीज़ तुम जाओ। तो त्रिशा जो होती है वो जानबूझ के जा नहीं रही होती। तो त्रिशा के जो बैचमेट्स होते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि प्लीज़ ना यार त्रिशा, तू चल ना, तू क्यों ऐसा कर रही है? आकांक्षा ने तो रीज़न बता दिया ना, तू समझ तो सही। तो आकांक्षा कहती कि वही तो बात है ना, देखो त्रिशा, अगर तुम नहीं जाओगी तो ये सब लोग, इन लोगों को भी बैठना पड़ेगा खामखा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इतने लोग जो हैं यहीं पे बैठे, वो भी बिना किसी मन के। तो त्रिशा कहती है कि लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कहती कि हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी तुम जाओ। तो वो जैसे तैसे करके त्रिशा को भी वहाँ से भेज देती हैं। त्रिशा जो होती हैं वो उस रूम से निकलने से पहले एक बार बड़े ध्यान से सारा की तरफ देखती हैं और एक शैतानी भरी स्माइल करती हैं, और अंदर से उन्हें काफ़ी सुकून मिल रहा होता है, जो कुछ भी आज हुआ होता है उसकी वजह से। त्रिशा को यूँ स्माइल करता हुआ देख के सारा को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने उस गुस्से को कंट्रोल करती हैं और अपना फोकस सिर्फ़ और सिर्फ आकांक्षा पे रखती हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ बात करनी होती है। तो लास्ट में उस रूम में समृद्धि, अनन्या, सारा एंड आकांक्षा ही बचती हैं। तो सारा जो होती है वो समृद्धि को इशारा कर देती है कि वो उनकी भाभी को लेके भी उस रूम से निकलें, क्योंकि वो अकेले में बात करना चाह रही होती हैं आकांक्षा से। तो समृद्धि भी जो होती है वो अनन्या को लेके वहाँ से निकल जाती हैं उस रूम से। तो अब इस रूम में सारा और आकांक्षा ये दोनों ही बचती हैं। आकांक्षा जो होती हैं वो कुछ नोट्स को चेक कर रही होती हैं, और उन नोट्स को अपने बैग में रख के उस रूम से निकलने ही लगती हैं कि तभी जो सारा होती है वो कहती है कि आकांक्षा। तो आकांक्षा एकदम से रुक जाती है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो आकांक्षा 2 मिनट के लिए रुकती तो ज़रूर है, बट शायद तो जैसे उन्हें एकदम से कुछ याद आ गया हो, उस वीडियो का कोई सीन, तो उन्हें एकदम से फिर से गुस्सा आने लगता है, और वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकलने लगती ही है कि इतने में ही जो सारा होती है वो आकांक्षा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है आकांक्षा, तुम मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकती हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो एकदम से वो उनका हाथ पकड़ के उन्हें अपनी तरफ पलट के ये सब बातें बोलती हैं। तो आकांक्षा जो होती है वो एकदम से उन्हें धक्का दे देती हैं और कहती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की?
किसने तुम्हें परमिशन दी है? तुम्हें सीधी सीधी बात क्या समझ में नहीं आती ना? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुमसे सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत करती हूँ। कहती कि आकांक्षा, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन तुमने जो आज बिहेव किया भाभी के साथ, वो कहाँ तक सही था? तुम मेरा गुस्सा उन पे नहीं निकाल सकती ना। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं बैठी, उसका रीज़न मैं जानती हूँ, लेकिन भाभी को चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुमने ऐसे क्यों बात की उनके साथ? पता है उनको कितना हर्ट हो रहा होगा, कितना पेन हो रहा होगा। तूने सोचा है कभी यार कि क्या बीत रही होगी? तो आकांक्षा कहती है कि वो मेरी फ्रेंड है, पहली बात तो ये, और मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है कि उसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। आज नहीं तो कल वो मेरे साथ ठीक वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले थी। और तुम ना अनन्या के बहाने जानबूझ के मेरे रास्ते में आने की हिम्मत मत करो। तुम्हें मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ, तुम्हारी शक्ल देखना मुझे गवारा नहीं है। मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहती हूँ। और हाँ, खबरदार अगर आज के बाद मेरे घर के बाहर कभी आए गाड़ी लेके, जिस इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा किया हो, इतना घटिया काम किया हो, मैं उस इंसान के साथ आना जाना उठना बैठना बिल्कुल नहीं पसंद करूँगी। मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ सारा, जो तुम्हारे इन कामों को देख के भी नज़रअंदाज करते हैं। तुमने जो किया ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ करूँगी ही नहीं, चाहे जो हो जाए। इतनी नफ़रत ना मैंने आज तक किसी से नहीं की है जितनी मैं तुमसे करती हूँ। तो सारा कहती कि लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आकांक्षा ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कहती क्यों? वो वीडियो क्या फेक था? तुमने खुद उस वीडियो को देखा है, उसमें जो कुछ भी था उसे देखने के बाद कौन बोलेगा? बोलो, तुम इतना ज़्यादा गिर जाओगी, लेकिन क्यों? अगर तुम नहीं चाहती थी कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं, तो तुमने क्यों मुझे उस कंपटीशन के लिए फोर्स किया? क्यों तुमने मुझे उस कंपटीशन में जाने से नहीं रोका? उस समय पे अगर यार तुम्हें नहीं भेज के मुझे खुशी थी उस कंपटीशन में, तुम मेरे मुंह पे बोल देती कि तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही मत करो। क्यों इतना ढोंग रचा कि मेरे लिए तुम आधी रात को ड्रेसेस जो है देखती फिर रही हो? कुछ भी मतलब। और मेरे मन में आज तक था कि सारा ने मेरी हेल्प की है, मुझे उन सब चीज़ों से बाहर निकाला है, लेकिन नहीं, शायद मैं गलत थी। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो। वो तो थैंक्स हो त्रिशा का, जिसने तुम्हारा ही असली चेहरा मेरे सामने ला दिया। अदरवाइज़ तुम, मैं पता नहीं क्या ही समझती रहती कि शायद तुमने मेरी हेल्प की है। अगर तुम उस दिन टाइमली ना पहुंचती तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। इवन मैं वो कंपटीशन तक हार जाती, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं की कि तुम मेरे तक वहाँ पे कैसे पहुँची। और वो बचाने का ढोंग वो रच के ना तुमने, एक पल के लिए तुम्हें दिल को जीत लिया था। सोचने लगी थी कि तुम बहुत अच्छी हो। शायद ये त्रिशा जो तुम्हारे बारे में कहती है ना, वो गलत है, लेकिन तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। इतना कोई कैसे गिर सकता है सारा?
इतना ज़्यादा मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों तुमने मेरे साथ ऐसे किया? क्यों? तो सारा कहती कि ट्रस्ट मी, मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस चीज़ को भी प्रूव कर पाऊँ। आई नो कि तुम अपनी जगह पे ठीक हो। तुमने जो देखा तुम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रही हो, बट आकांक्षा, हमेशा ही देखी हुई चीज़ सही नहीं होती है। मुझे नहीं पता कि क्यों, कैसे और कब वो वीडियो बना है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। इवन मैं तो ये बात कर भी नहीं रही थी वीडियो में जो दिखाई गई है। मैं उनको पैसे दे रही थी, डेकोरेशन के लिए दे रही थी कि काम हो गया डेकोरेशन का। तो आकांक्षा कहती कि प्लीज़ मुझे अपने बहकावे में लाने की कोशिश मत करो। और तुम बात कर रही हो ना कि तुम इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करोगी। देखती हो तुम कितनी सच्ची हो। ये भी सिर्फ और सिर्फ एक ढोंगी रच रही हो। तो सारा कहते हैं कि लेकिन प्लीज़ तुम एक चीज़ का प्रॉमिस करो, तुम भाभी के साथ ऐसे नहीं बात करोगी। देखो तुम्हें अगर मुझसे दिक्कत है ना, तुम मुझ पे अपना गुस्सा निकालो, मार लो, झगड़ लो, जो मर्जी कह लो, बट भाभी के साथ नहीं, प्लीज़। हाँ प्लीज़। तो आकांक्षा जो कहती हैं वो कहती हैं कि ठीक है, बट तुम मेरे रास्ते में कभी भी नहीं आओगी, और ख़ास करके ऐसे आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। और ये बोल के वो एकदम से उस रूम से चले जाती हैं जिस भी टीचर को नहीं मिलना होता है उनके पास। और पीछे से जो सारा होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें हर्ट होती हैं उनकी बातें, उनकी कही हुई एक सिंगल बात भी उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द दे रही होती है। और मन ही मन में सोचती है कि क्या हो गया है यार, सब कुछ ठीक चल रहा था और सडन वो वीडियो। और उसने बोला कि ये त्रिशा ने बताया। मैं इस त्रिशा को छोड़ूंगी नहीं, बट पहले मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। जैसे भी करके वो वीडियो, तो ये सोच के वो वीडियो के बारे में सोचने लगती है। तो फिर वो देखती है कि वो दो आदमी जिनके साथ वो डेकोरेशन के पैसों की बात कर रही थी, अगर वो उनसे मिल ले जो इस चीज़ को प्रूव कर दें कि जो कुछ भी उन्होंने बोला है वो झूठ था, या उन्होंने त्रिशा के कहने पे बोला, तो शायद आकांक्षा जो है उन्हें माफ़ कर दे। तो ये सोचती हैं, और ये सोचने के बाद वो जाती हैं अपने कॉलेज में, टीचर से मिलती हैं और कहती हैं कि वो मैम एक्चुअली वो जिस दिन कंपटीशन हुआ था तो उस दिन ना हमने कुछ डेकोरेशन वालों को भी बुलाया था, आपके पास क्या उनका नंबर होगा? कहती कि बेटा वो नंबर एक्चुअली हमारे पास तो नहीं है बेटा। कहती कि मैम आप बता सकते हो प्लीज़ कि कहाँ से मैं डिटेल्स ले सकती हूँ? कहते कि बेटा आज तक तो तुमने ये सब चीज़ें। कहते कि मैम प्लीज़ ना, बहुत ज़रूरी है। कहते कि ठीक है। तो वो किसी टीचर का नाम बताती है और कहते कि उनसे एक बार आप डिस्कस कर लो। कहते कि वैसे तो अरेंजमेंट्स तो आप ही ने की थी। कहते कि हाँ मैम अरेंजमेंट्स हमने की थी, बट ये जो डेकोरेटर्स थे ना ये हमारे लिए भी न्यू थे, तो प्लीज़ आप बता दो। कहते कि ठीक है। तो वो भेज देती है उन्हें दूसरे टीचर्स के पास, जो भी टीचर होता है। तो वहाँ से उन्हें जो होता है डेकोरेटर जो होते हैं उनका नंबर मिलता है। उस नंबर पे जब सारा कॉल करती हैं तो उन्हें कहती हैं कि एक्चुअली मैं
सारा बोल रही हूँ। और हमारे इस कॉलेज में अपने कॉलेज का नाम बताती हैं और डेट बताती हैं कि इस डेट को एक फ़ंक्शन हुआ था। तो वो आप ही के एंड से जो थी डेकोरेशन की गई थी। मैं ना एक्चुअली एक हम लोग न्यू कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में ना मुझे आपके जो मज़दूर हैं उनसे बात करनी थी। कहते हैं कि हाँ, लेकिन हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो मज़दूर हैं, वो फ़िलहाल तो कहीं दूसरी जगह पे गए हुए हैं। वहाँ पे भी एक्चुअली काम लगा हुआ था। कहते कि ठीक है, बट आप ये मुझे बता सकते हो वैसे कि आपके उस इन एम्प्लॉयज़ में मतलब कितना काउंट होगा आपके एम्प्लॉयज़ का। कहते हैं कि होंगे कुछ मैम 15 से 20। कहते कि 15 से 20। तो कहते हैं कि ये 15 से 20 जो लोग हैं ये उस जगह पे अवेलेबल होंगे जहाँ पे इवेंट है। कहते कि जी मैम, फ़िलहाल तो वहाँ पे होंगे, बट मैम आप मुझसे बात कर सकते हो ना कि क्या बात करना चाहते हो। कहते नहीं, मुझे ना एक्चुअली उन्हें काम समझाना है कि कैसे कैसे जो, क्योंकि हम लोग स्पेशल डेकोरेशन चाह रहे हैं। तो वैसे वैसे करके उस बात को घुमा देती हैं, उनसे उस जगह का एड्रेस ले लेती हैं जहाँ पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ हो रहा होता है, जहाँ पे वो सब के सब एम्प्लॉयज़ जो होते हैं अवेलेबल होते हैं। तो जब उन्हें वो एड्रेस वगैरह मिल जाता है तो वो उस एड्रेस को लेके बिना किसी देरी के और बिना किसी को कुछ बताए हुए वहाँ से अपनी गाड़ी लेती हैं और वहाँ से सीधा चले जाती हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे वो मज़दूर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके डेकोरेटर्स के वो अवेलेबल होते हैं। वो उस जगह पे जाती हैं तो वो कहती हैं कि मुझे ना एक्चुअली डेकोरेशन वालों से मिलना था। तो वहाँ पे उनका कोई डेकोरेशन वालों में से कोई सीनियर बंदा होता है जो कि निगरानी के लिए होता है। तो वो कहता है कि हाँ जी, मैं डेकोरेशन वालों में से हूँ, कीजिए बात। कहते कि नहीं, मुझे वो सभी से मिलना है। कहते क्या मतलब मैडम आपका। कहते कि हाँ, तो मुझे डेकोरेशन करवानी है, तो मुझे उस सिलसिले में उनसे बात करनी है। कहते हैं कि ठीक है, अब आप 5 से 10 मिनट रुक जाइए, लोगों का लंच टाइम होने वाला है, तो मिल लीजिएगा। तो वहाँ पे खैर सारा पहुँच हो जाती है, उनके दिल और दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं और अंदर ही अंदर प्रे कर रही होती है कि प्लीज़ भगवान वो दोनों ही बंदे यहाँ पे मिल जाएं। खैर वो काफ़ी वेट करती हैं, तो थोड़ी देर में इन लोगों का लंच टाइम होता है। तो उनके जो सभी मज़दूर होते हैं, सभी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे वो वहाँ पे आते हैं तो देखती हैं सारा उनकी तरफ। कहते कि जी मैडम, सर बता रहे थे कि आप हम सब से मिलना चाह रही थी। तो सभी की तरफ बड़ी ध्यान से देखती हैं, बहुत ही गौर से देखती हैं। कहती कि इनमें से तो कोई भी उनके जैसा नहीं है। कहते कि आप लोगों के साथ वो 2 लोग और हैं ना आपकी टीम में डेकोरेशन के लिए। कहते कि नहीं मैडम, हमारी जो टीम है उसमें तो कोई भी नहीं है ऐसा। और किन 2 लोगों की आप बात करिए, आप नाम बता सकती हैं उनका। कहते हैं कि नहीं, वो मुझे नाम वगैरह तो नहीं पता है, बट हाँ मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ ज़रूर हैं, आप बता सकते हो। तो वो फ़ोटोज़ दिखाती हैं तो वो सब लोग मना कर देते हैं कि नहीं है, ये लोग तो हमारे है ही नहीं है डेकोरेशन टीम में, आप इन्हें कब मिल लिए। कहते कि नहीं, लास्ट टाइम पे जब हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज़ हुआ था ना फंक्शन, तो इन दोनों ने डेकोरेशन की थी। कहते कैसे हो सकता है ये सब कुछ, ये तो है ही नहीं मैम, पता नहीं ये कौन है कौन नहीं है, लेकिन आप इन्हें ऐसे कैसे ढूंढ रहे हो। कहते कोई दिक्कत है मैम। कहते कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर वहाँ से सारा जो होता है उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है, वो बहुत परेशान हो जाती है, उन्हें परेशान होकर वहाँ से लौटना पड़ता है। इधर धीरे धीरे करके इनका वो वाला दिन भी बीत जाता है और ऐसे करके लगभग काफ़ी समय बीत जाता है। और जो कंडीशन होती है सारा और आकांक्षा के बीच के जो भी फासले होते हैं वो कम नहीं हो पाते हैं। इधर सारा हर एक एफ़र्ट लगा देती है उन दोनों ही लोगों को ढूंढने में, लेकिन कुछ भी नहीं उन्हें मिल पाता। और जितना सारा और आकांक्षा के
बीच में डिस्टेंस आ रहा था, उन सब चीज़ों का जो फ़ायदा थी वो त्रिशा उठा रही थी। त्रिशा जो थी वो एक पल भी नहीं छोड़ती थी जब तक वो आकांक्षा के कान न भरते सारा के खिलाफ़। और आकांक्षा के आगे सारा की जो इमेज थी वो ख़राब से ख़राब होती जा रही थी। जब कभी भी सारा आकांक्षा के साथ बात करने की कोशिश करती थी तो आकांक्षा उन्हें बहुत बुरी तरह से इग्नोर कर देती थी या बहुत बुरी तरह से डांट देती थी, जिससे कि सारा जो थी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती थी। एक दिन क्या होता है कि डेली की तरह ही सारा, आकांक्षा, स्मृति और अनन्या ये सब अपने कॉलेज आए होते हैं। उस दिन कॉलेज में डिस्कशन होता है अवार्ड सेरेमनी के बारे में। अवार्ड सेरेमनी जो होती है स्पेशली ऑर्गेनाइज की जाती है उन सब लोगों को अवार्ड देने के लिए जिन सब ने लास्ट हुए इवेंट में विन किया होता है और जिन जिन लोगों ने उस इवेंट को खूबसूरत बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया होता है। खैर, ये जब सेरेमनी होती है तो इस अवार्ड सेरेमनी के लिए भी एज़ यूजुअल सारा और स्मृति की ड्यूटी रहती है प्रॉपर प्रेपरेशंस करने की। तो सारा और स्मृति दोनों उस चीज़ में बिज़ी हो जाते हैं। इन दोनों जो कुछ भी चल रहा था उससे कहीं ना कहीं जो स्मृति थी उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि शायद कुछ ठीक नहीं है। तो वो सारा की तरफ देखती और कहती कि सारा, तो सारा कहती कि हाँ बोलो। कहती कि बुरा ना माने तो तुझसे एक बात पूछूं। तो सारा स्मृति की तरफ देखती और कहती क्या बात कर रही है यार, तेरी बात का मैं कब से बुरा मानने लगी हूँ, बोलो। कहती कि यार पता नहीं क्यों जब से ट्रिप से वापस आए हैं मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत कुछ बदल गया है। कहती कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। कहती कि आकांक्षा का बिहेवियर और तू भी उससे कुछ खास बात नहीं करती है। सारा सच बोल, अगर कोई बात है तेरे दिल में है तो बता सकती है। जहाँ तक हो पाएगा मैं तेरी हेल्प करूँगी। अगर फैमिली कोई इशू है तो भी तू मुझसे बता सकती है। तो सारा कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, कैसी बात कर रही है। बस मैं उससे ज़्यादा बात इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि तुझे तो पता है कि वो त्रिशा के साथ ज़्यादा रहना पसंद करती है और मैं उसको जानबूझ के वहाँ से अगर इंटरेक्ट करूँगी तो उसे ऐसे लगेगा कि शायद हम अपनी मर्ज़ी उसके ऊपर थोप रहे हैं। अगर हम त्रिशा से बात नहीं करते तो हम उसे भी मना कर रहे हैं। बस इसीलिए कहती कि सच में यही बात है ना। कहती कि हाँ यार सच में यही बात है और कुछ नहीं। खैर, ये लोग उस अवार्ड सेरेमनी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं धीरे धीरे करके। वो जो दिन होता है वो ऐसे ही निकलने लगता है। अब इतने दिनों में एक चीज़ ठीक हुई होती है जो कि होता है अनन्या और आकांक्षा, इनके बीच की जो सिचुएशन होती है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी होती है। काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली ये बात कर रहे होते हैं। खैर, अनन्या को भी ये चीज़ खटकती है कहीं ना कहीं पे कि अब सारा और आकांक्षा कभी साथ में नहीं दिखते इतना ज़्यादा। तो वो आकांक्षा को कहती है कि आकांक्षा, तो आकांक्षा कहती कि हाँ बोलो अनन्या, क्या कहना चाह रही हो। कहती कि मुझे ना एक्चुअली तुमसे कुछ बात करनी थी तुम्हारे और सारा के बारे में। तो जब वो सारा का नाम लेती है तो आकांक्षा को एकदम से गुस्सा आने लगता है कि इतने में ही वहाँ से सारा गुजरती है। तो सारा कहती कि भाभी वो एक्चुअली ना आपको वो स्मृति बुला रही हैं। कहती कि मैं मिल लेती हूँ उससे, लेकिन मैं पहले बात कर लूँ आकांक्षा से। कहती कि प्लीज़ ना भाभी, प्लीज़ चाहिए ना, कब से बुला रही है आपको। तो जैसे तैसे करके उनको भेज देती है वहाँ से। और जो आकांक्षा होती है वो बहुत ही घूर के सारा की तरफ देखती है और कहती है कि ये नौटंकी रचने की ना कोशिश मत करो, वरना मैं सब सच बता दूंगी।
अनन्या को। तो सारा कहती कि प्लीज़ तुम कुछ नहीं बताओगे उन्हें, उन्हें बहुत हर्ट होगा। कहती क्यों? उन्हें भी तो सच्चाई जानने का हक है ना, कि जिस इंसान को वो इतना अच्छा समझती हैं वो कितना घटिया है, वो इतना बुरा और गंदा कर सकता है किसी के साथ। घिन आती है मुझे तुम पे, घिन आती है। और ये बोल के वो एकदम से वहाँ से निकल जाती हैं। और आकांक्षा के द्वारा कहे गए जो शब्द होते हैं वो सारा के दिल पे सुइयों का काम कर रहे होते हैं। उन्हें बहुत पेन हो रहा होता है। वो एक जगह पे बैठ जाती हैं और सोचने लगती हैं कि यार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जाकर भी मैं अपनी बेगुनाही प्रूफ नहीं कर पा रही हूँ। काफ़ी वो हर्ट हो जाती है उस चीज़ से, बहुत परेशान हो जाती है कि थोड़ी देर में उन्हें स्मृति कॉल करती हैं। इनके बाकी सब फ्रेंड्स भी वहाँ पे जमा होते हैं उस जगह पे। तो इस सारा को भी वो कॉल करके बुलाती हैं उस जगह पे। वहाँ पे ऑलरेडी सब लोग होते हैं, मतलब आकांक्षा भी वहीं पे अवेलेबल होती हैं, त्रिशा एंड उनका ग्रुप सब लोग होते हैं वहाँ पे। एक्चुअली इनके कॉमन फ्रेंड होते हैं ऋषभ, उनका बर्थडे होता है। तो जो ऋषभ होता है वो कहता है कि यार मुझे नहीं पता, आज मेरे बर्थडे की पार्टी और तुम सब लोग आ रहे हो। तो जब वो ये बोलता है ना कि तुम सब लोग आ रहे हो, तो जो आकांक्षा होती है वो उनकी नज़र सीधा सारा के ऊपर पड़ती है, उनके फेस के ऊपर पड़ती है। तो आकांक्षा कहती कि वो एक्चुअली ऋषभ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहती कि बोलो आकांक्षा, क्या बात करनी थी तुम्हें? कहती कि वो एक्चुअली ऋषभ, मुझे ना एक्चुअली आज इवनिंग में कुछ काम है तो मैं उस पार्टी में नहीं आ पाऊँगी। कहती क्या तुम क्यों नहीं आ पाओगी यार उस पार्टी में? यार ऐसे थोड़ी ना चलता है, मुझे नहीं पता, तुम्हें आना ही होगा उस पार्टी में, जो मर्ज़ी हो जाए चाहे। कहती कि प्लीज़ यार काम बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं उनके मना करने का जो रीज़न होता है उसे अच्छी तरह से समझ जाती हैं जो सारा होती हैं। तो एकदम से सारा जो होती हैं अपने मोबाइल रिंग होने का बहाना करती हैं। तो कहती कि गाइस एक्सक्यूज़ मी, तो ये बोल के वो एक साइड में जाती हैं। और थोड़ी देर बाद वो आती हैं उस जगह से, तो और कहती कि वो ऋषभ, कहती कि यार सॉरी मैं आ नहीं पाऊँगी आज पार्टी में, यार एक काम आ गया है सडन। कहती क्या अब तू भी मना कर रही है? यार ऐसे कैसे चलता है? आकांक्षा तुम भी मना कर रही हो और सारा भी मना कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, मुझे नहीं पता, अगर तुम दोनों नहीं आओगे ना मैं सच में इस पार्टी को कैंसिल कर दूँगी। कहती यार कैसी बातें कर रही है? तो सारा ऋषभ की तरफ देखती कहती कि ऋषभ तुझे पता है मैं क्यों बोल रही हूँ? कहती कि यार लेकिन मुझे नहीं पता। ठीक है तू नहीं आ रही है मुझे तेरा पता है, बट आकांक्षा प्लीज़ यार तुम मेरी बात को समझो, प्लीज़ 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 तुम उस पार्टी में आओगी। तो आकांक्षा को तो जैसे कि ग्रीन फ्लैग मिल गया, क्योंकि वो सारा का फेस देखना नहीं चाहती थी और सारा ने खुद ब खुद मना कर दिया था जाने से। तो आकांक्षा कन्विंस हो जाती है उस पार्टी में जाने के लिए, और सारा जो होती है उस जगह से बिना कुछ कहे चले जाती हैं। और मन ही मन में सोचने लगती है कि मेरी वजह से मना कर रही थी तुम, सच में आकांक्षा मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं जिस हद तक कहो उस हद तक जा सकती हूँ। अगर तुम मुझे देख के खुश नहीं हो ना तो आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हें अपना कभी फेस भी नहीं दिखाऊंगी। तो उसके बाद से खैर वो पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, वो पार्टी में जाते हैं, पार्टी भी अच्छी रहती है। लेकिन उस पार्टी के दौरान भी कहीं ना कहीं आकांक्षा के मन में भी ये चीज़ क्लिक होती है कि सडन मेरे मना करने के बाद आकांक्षा का कॉल आना
क्या वो सच में कोई कॉल आया था या जानबूझ के उसने। फिर वो दूसरी पल अपने उस ख्याल को झटक देती है और कहती कि चाहे जो भी हो, मुझे क्या लेना देना है उससे। और वैसे भी जिस इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा किया हो, मैं उस इंसान के बारे में कैसे सोच सकती हूँ, कैसे सोच सकती हूँ। और उधर सारा का एक एक दिन, एक एक पल जो होता है, बहुत ही तन्हाई में, बहुत ही डिप्रेशन के साथ गुजर रहा होता है। वो कोशिश करती हैं कि जितना हो सके वो आकांक्षा से दूर रहे, लेकिन कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई कंडीशन उन्हें उनके सामने ले आती है। और अब तक तो जो आकांक्षा थी वही सारा उससे दूर रह रही थी, लेकिन अब इस मोड पे आके सारा भी आकांक्षा से दूर रहने लगती है। अगर आकांक्षा किसी रास्ते में कहीं पे उन्हें दिखाई देती है उनके फ्रेंड्स के साथ खड़ी हुई, तो उन्हें देख के अपना रास्ता बदल लेती है और उनसे एक कैब बना के रहने लगती है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आकांक्षा को भी खलने लगती है, क्योंकि बेशक वो अपने मुँह से ये कह रही थी कि उन्हें सारा के साथ प्यार नहीं था, बट कहीं ना कहीं अब भी उनके दिल में सारा के लिए फीलिंग्स थी, जिन्हें कि वो दबा के भी नहीं दबा पा रही थी। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं त्रिशा भी काफ़ी क्लोज से नोट डाउन कर रही थी, और उनके मन में था कि अब तक ये सारा को क्यों नहीं भूल पाई है, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अब भी ये मेल्ट हो जाती है उसे देख के। नहीं, मैं आकांक्षा को मेल्ट नहीं होने देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आकांक्षा मेल्ट होकर दोबारा से उससे मिलती है तो ये मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। नहीं, तो वो मन ही मन में कुछ सोचती हैं। तो उनके बाकी सब जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में त्रिशा, कब से देख रहे हैं, तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन ऐसे क्यों चेंज हो रहे हैं, अब तो हो गया ना जो कुछ भी तुम करना चाहती थी। तो त्रिशा कहती कि नहीं हुआ है, तुम सब बेवकूफ़ों को वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाई दे रही है जो मैं देख पा रही हूँ। तो उनके फ्रेंड्स कहते कि क्या मतलब, कहते कि ध्यान से देखो आकांक्षा की तरफ। कहते कि हाँ वो देख रही है सामने। कहते कि बेवकूफ़ लोगों, उसकी नज़रों का पीछा करो और वो देखो, वो सारा की तरफ देख रही हैं। और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो हम अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि तो अब, कहती कि मैंने कुछ सोचा है। तो वो कुछ आइडिया होता है वो अपने फ्रेंड्स को बताती हैं। तो उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि त्रिशा तुम सच में ऐसा करने वाली हो क्या, त्रिशा एक बार सोच लो। कहती कि सोच चुकी हूँ बहुत ही अच्छी तरह से, मैं उस चीज़ को, उस बेइज्जती को कभी नहीं भूल सकती जो बेइज्जती मेरी सारा ने की थी सबके सामने। तुम सबको क्या लगा कि मेरा असली पेन क्या ये था? इतनी कम बेइज्जती से तो मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। मैं सारा की इतनी ज़्यादा बेइज्जती करना चाहती हूँ ना, इस हद तक करनी चाहती हूँ कि वो कभी सर उठा के जी ना पाए। बहुत गरूर था ना उसे कि आकांक्षा उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, सब टीचर्स उसको पूछते हैं, सब स्टूडेंट्स उसकी मानते हैं। अब उसका ये गुरूर हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो त्रिशा के बैच की एक लड़की कहती कि त्रिशा ऐसा ना हो कि सब कुछ उल्टा पड़ जाए तुम पे ही। कहती कि तुम जैसे बेवकूफ़ों को ना
बेकार की बातें करने के अलावा कुछ भी नहीं आता है, और मेरा वार उल्टा पड़ जाए ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं ये बातें दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये वार उल्टा नहीं पड़ेगा। और तुम सब भी इस चीज़ को देख लेना अच्छी तरह से। खैर, तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है स्टोरी में। अब क्या करने वाली है त्रिशा, और क्या होने वाला है ऐसा स्टोरी में जिससे कि सारों को बेइज्जती का सामना करना पड़े, तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टोरी को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।